विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल से भारत के सबसे बड़े सिकल सेल अभियान की शुरुआत की और साथ ही गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। रानी दुर्गावती की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गौरव यात्रा की शुरुआत की गई थी। पीएम ने रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही यहां करीब 3,57,00,000 लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सिकल सेल की रोकथाम को जरूरी बताया और इसके लिए परामर्श केंद्र और दूसरी व्यवस्थाओं का जिक्र किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की, साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं प्रधानमंत्री ने सिकल सेल को आनुवांशिक बीमारी बताते हुए इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाने का जोर दिया। साथ ही पीएम ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को ये 70 साल तक पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए, इनकी गारंटी में खोट है, लिहाजा जनता से सतर्क रहने की उन्होंने अपील की। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देश के 278 जिलों में वर्चुअली देखा गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पकरिया गांव पहुंचे। वहीं पीएम ने जनजातीय समूहों से चर्चा की और लखपति बहनों से भी सीधा संवाद किया। पीएम ने मधुमक्खी पालन का मंत्र भी दिया। उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। है? बड़ी हो जाएगी। वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। है? चलना है ना? चलो। पहचान गए? हैं? बड़ी हो जाएगी। हैं? वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। हैं? अच्छा बताइए, कौन बोलेगा लखपति दीदी में से? हैं? आप बोल रहे हैं कि पहले आप बोलेंगे? कौन बोलेगा? आप शुरू कीजिए। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम फूलवती सिंह, मेरे समूह का नाम कावेरी स्व सहायता समूह है। मैं अपने समूह में सचिव पद पर हूँ। कितने महिलाएं हैं आपके समूह में? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं। 12 जी, और मेरे गांव में 32 समूह हैं। अच्छा। संकुल स्तरीय संगठन। तो बताइए, आपका समूह क्या करता है और कब से शुरू हुआ? 2012 से शुरू हुआ है और मेरे समूह में सब व्यक्तिगत काम करते हैं, व्यक्तिगत गतिविधि कर रहे हैं। कोई किराना का दुकान कर रहे हैं, कोई सब्जी उत्पादन, कोई कृषि का, कोई नल जल योजना, और यही सब अपने अपने गतिविधि कर रहे हैं। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। अभी बनी हूँ ना, मैं अकेला प्रधानमंत्री पद, और कुछ नहीं। अभी बनी हूँ। हाँ, अभी बनी हूँ। अभी बनी हो? जी, जिला पंचायत। सब कर लोगी? कर लूंगी। आपकी कितनी पढ़ाई हुई है? बीए किया। जी। अच्छा, कौन सी चीज का उत्पादन विशेष रूप से बाजार में ठीक जाता है? आपकी जो सखी हैं, सारी बहनें हैं 12 जो करती हैं, तो सबसे ज्यादा किस चीज का लाभ हो रहा है? कृषि उत्पादन का, सब्जी उत्पादन का। अच्छा, जो रोज के रोज सब्जी उत्पादन करते हैं। अच्छा, आप लोग कभी मधुमक्खी पालन की दिशा में कोई है कि आपका कोई ग्रुप जो मधुमक्खी पालन करता हो? इन दिनों मधुमक्खी पालन और शहद की बिक्री बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, बहुत बड़ी कमाई का साधन बनता जा रहा है। जी। तो उस पर सोच सकते हैं आप लोग? जी। जी, आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम गुड्डी सिंह है। मैं क्या नाम? गुड्डी सिंह, विजेता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। और मेरी पहचान एक समूह के माध्यम से ही हुई, क्योंकि मैं गांव में एक समूह बनाया, उसमें मेरी पहचान अध्यक्ष के रूप में बनी और उन्हीं दीदियों के सहयोग से आज मैं पंचायत से लेकर जिला पंचायत
तक का सफर तय किया है और आज वर्तमान में मैं अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ और मेरे घर में कृषि कार्य किया जाता है और मेरे घर की सभी लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। कृषि कार्य के साथ साथ ही मैं गल्ला व्यवसाय का कार्य भी मेरा परिवार कर रहा है, सिलाई मशीन का कार्य भी मेरे परिवार के मेरे मेंबर लोग कर रहे हैं। इससे मेरी घर की आज आमदनी, मैं आजीविका मिशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने समूह में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा गतिविधि मैंने किया है अपने घर में और सब परिवार की सारे मेंबरों की आय, तो परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए जरा, इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरी परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी यहां केंद्र की योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ प्रदेश में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक की, पार्टी नेताओं को दिशा निर्देश दिए। बीजेपी ने दावा किया कि प्रदेश के कोने कोने से पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। पीएम के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 जुलाई का यहाँ एक दौरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में इनका कार्यक्रम होगा, तो उसको और वहाँ उनका जो पूरा आने से जाने का रूट है, ये सब में के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा किया जा रहा है। अभी जो है इसका एक जो है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।